सुमंत जी छोड़ तो दिन में दिए थे राम ने लक्ष्मण जी और सीता जी को वन में, लेकिन दिन में वापस नहीं गए। क्यों? सोचे कि मैं ही वो पापी हूँ जिसने राम जी को वन में छोड़ा है। अब ये पापी चेहरा किसी को दिखाने योग्य नहीं है, इसलिए दिन में नहीं गए, रात को गए। रात को गए दशरथ जी के महल में रथ को लगाए, और जैसे रथ की आवाज सुनाई पड़ी पूरे अयोध्यावासी आकर पहुंचे, इस उम्मीद में कि राम जी वापस आ गए। जैसे अयोध्यावासी द्वार पे खड़े थे, घोड़ों ने मुंह इधर की ओर फेरा और घोड़ों के आंख से आंसू बह रहे थे। सोचिए, जिसके वियोग में पशु रो रहे हो, उसके वियोग में मनुष्यों की क्या गति होगी। घोड़ों के आंख में आंसू देख अयोध्यावासी समझ गए कि राम जी नहीं आए। सुमंत जी भीतर जाते हैं और दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। दशरथ जी पूछते हैं, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता? बोले, महाराज बड़ा समझाया मैंने आपके पुत्र को, बड़ा समझाया, लेकिन वो धर्म की बातें बतला कर मेरी बात माने नहीं, मुझे वापस भेज दिया। और बोले, जाकर पिताजी को प्रणाम करना और कहना 14 वर्ष बाद उनका पुत्र स्वयं आकर उन्हें प्रणाम करेगा। उनका पुत्र स्वयं आकर उन्हें प्रणाम करेगा। इधर से लगाया दुष्मंत जी। धीरे धीरे कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारे बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। इस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। राम जी को गए 6 दिन हो गए। दशरथ जी सोच रहे हैं, मेरे राम को गए 6 दिन हो गए और मैं अब तक जीवित हूँ, कौन है मुझसे अधिक पापी और अधम। अंतिम समय चल रहा है दशरथ जी का, और अंतिम समय में 6 बार राम बोलकर दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग किया है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुबर विरह, राहु गयऊ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर का त्याग कर सुरलोक सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया। जीने का निर्मल यश और अनेकों ब्रह्मांड जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार के विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव बरि नृपतनु, राखा दूत बोलाई, बहुरी असभा साधावहु, बेगी भरत पै जाहु, नृप सुधि कतहु कहु जन कहु। नाव में तेल भरकर शव को, वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, कुछ मत कहना, बस इतना कहना गुरुदेव ने बुलाया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग
शरीर से पास रहते हैं लेकिन तन से पास रहते हैं लेकिन मन से बहुत दूर रहते हैं, और कुछ लोग मन से पास रहते हैं और शरीर से दूर रहते हैं। यहाँ पर भरत जी तन से अपने ननिहाल में हैं लेकिन मन से अपने घर अयोध्या में हैं। जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ उस दिन से भरत जी को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, अपशगुन होने लगे। अनर्थ आरंभ जबते कुसुगुन होय भरत कहु तबते, देखै राति भयानक सपना जागी करे कटकोटि कल्पना। हर दिन अपशगुन होने लगा। जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ उस दिन से भरत जी के साथ अपशगुन होने लगे। रात को बुरे स्वप्न देखते, सुबह उठते तो करोड़ों प्रकार के विचार करते हैं, विचार करते तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते तो शिव जी का पूजन करने लगते। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे हैं कि दूत आ पहुंचे। जैसे दूतों को भरत जी ने देखा कांप गए, बोले आप लोग यहाँ। दूत बोले कुछ मत पूछिए भरत जी, जल्दी चलिए, गुरुदेव ने बुलाया। तुलसीदास जी कहते हैं जिस स्थिति में भरत जी थे उसी स्थिति में दौड़ पड़े। चले समीर बेगी हय हाके, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कचुना सुहाई, अस जान ही जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। जब नगर में प्रवेश किए तो कोई भी मार्ग में प्रसन्न नहीं दिखा। हर कोई दुखी नजर पड़ा, मानो ऐसा लग रहा हो कि हर कोई अपने जीवन की सारी संपत्ति हार कर बैठ गया है। और जब वे महल में गए, रथ रुका और रथ से उतरे। हर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है और द्वार पर अकेले कई आरती की थाल लिए खड़ी है। आरती की थाल लिए खड़ी है। कैकेयी ने बहुत प्रकार से शत्रुघ्न जी का स्वागत करा, महल में बुलाए, महल के भीतर ले गई, पलंग पर बैठाई और बोली भरत, मामा के यहाँ सब ठीक है ना? भरत जी बोले माँ वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन मेरे घर में सब ठीक है ना? पूछिए ऐसा क्यों पूछते हो? बोले आज तक जब भी मैं बाहर आया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी तीनों माताएं भी थी, रहती थी, आज केवल तुम थी। कैकेयी कहती है पुत्र मैंने तो सब ठीक कर दिया था। मेरी बेचारी मंत्रा ने बड़ी सहायता की, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वे ये कि राजा देवलोक पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे वश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गए हों और जोर जोर से तात तात हाँ तात पुकारे, करे भूमि तल व्याकुल भारी। तात वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। जिस प्रकार मछली को जल से निकाल दिया जाए और मछली जिस प्रकार तड़पती है उस प्रकार भरत जी तड़पने लगे और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी। पुत्र का वचन सुनकर कहने लगी
मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। और सुनाते समय कैकई जान रही थी कि आखिरी बार है जब भरत मुझे माँ कह रहा है। ये सब सुनने के बाद भरत मुझे जीवन भर माँ नहीं कहेगा ये जानती थी, लेकिन मन में विचार की कि कैकई राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए तो ये समाप्त होना ही पड़ेगा। सारी बात बताई कैकई बिना कुछ छुपाए। और जैसे ही वनवास की बात बताई कैकई कि तुम्हारे भैया वन चले गए हैं। भरत ही बेसरे पितु मरन सुनत राम बन गौनु हेतु अपनौ जान जिया थकित रहे धरे मानो। जैसे भरत जी ने सुना भैया वन चले गए, पिताजी की मृत्यु भूल गए। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का वर्ण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बुद्धिमान वही है जो घर में उत्पात हो तो सबसे पहले आत्मचिंतन करे कि इसमें मेरी कितनी भागीदारी है। भरत जी आत्मचिंतन करने लगे, मैं इसमें मेरी कितनी भागीदारी है। बहुत देर तक मौन रहे और मौन होने के बाद बोले कैकई इसमें न तेरा दोष है, मंत्रा इसमें न तेरा दोष है और न पिताजी का दोष था। दोष है तो केवल इस पापी अधम भरत का है। मैंने इस धरती पे जन्म ही क्यों लिया। बहुत सुना है कैकई को, बहुत सुना है कैकई को भरत जी। और बहुत सुनाने के बाद कौशल्या जी के कमरे में गए। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहने हैं, रो रही हैं। रो रही हैं। जब आदमी बहुत देर तक रोता है तो आंख से धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। कौशल्या जी के आंख से धुंधला दिखाई पड़ रहा था। द्वार पर भरत जी खड़े दिखाई पड़े तो भरत जी और राम जी एक जैसे दिखते हैं। तो मानो लगा मेरे राघव आ गए। कौशल्या जी को लगा ऐसे, दौड़ी दौड़ी गई और बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत जी दौड़े दौड़े पहुंचे। सुनते ही दौड़े दौड़े पहुंचे। दौड़े दौड़े पहुंचे। माँ तो तात कह दे दिखाई, माँ को उठाए और उसके बाद कहते हैं माँ तो तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, कह कई कत जन्मी जग माजा, जो जन्मी तब भई काहे न बाजा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी का मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों ना हुई, जिसने कुल के कलंक का यश को भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोग में मेरा समान अभागा कौन है। लगातार माँ के सुंदर मांग को देखते हैं और कहते हैं माँ बुझी क्या देख रहे हो भरत। बोले आज कौन है इस धरती में मुझसे बड़ा अभागा। मैं ही हूँ जिसने अपनी माँ का मांग का जिसने अपनी माँ का मांग उजाड़ दी, जिसके कारण है माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जीवन में हैं कि तुझे के समान के केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोष का भागी बना। भरत जी कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभाल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी।
भरत जी ने भी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, एक बात कहूं, भैया के बन जाने में अगर मेरी तिल मात्र भी भूमिका हो तो जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से हेने वाले जीतने पातक एवं उपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। भरत जी को उठाकर कहती हैं, पुत्र, सूर्य देख रहे हो, सूर्य आते हैं तो अंधकार को समाप्त कर देते हैं। ये संभव है, किस दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे, लेकिन मेरा भरत राम के विरोध में खड़ा हो जाए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। मछली जल से निकल के जीवित रह जाए, संभव है। मच्छर के फूंक मारने से पर्वत गिर जाए, संभव है, लेकिन मेरा भरत राम के विरोध में खड़ा हो जाए, ये संभव नहीं। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के अनेक अवसर हैं उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेद में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गुगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचाकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दान क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। 10 दिनों का कृत्य किए हैं और 10 दिनों का किए हैं, 10 गात्र किए हैं। इसके बाद त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ और यहाँ पर कहा गया है, पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाग जाए नहीं बरनी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करनी की वह लाखों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। वशिष्ठ जी एक प्रकार से बताते हैं, भरत जी 1000 प्रकार से करते हैं।